बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से सतगुरुदेव भगवान की महिमा करने का थोड़े समय के लिए मौका मिला है। आप भाई बहनों को दिन में वैसे तो सूचित कर दिया गया था कि सतगुरु महिमा की जो पुस्तक है वो छप के आ गई है। यानी गुरुदेव भगवान ने जितने भी शब्द गाए हैं सत्संगों में, और जो सतगुरुदेव की महिमा में सत्सेवक भाई बहनों ने शब्द बनाए थे, वो सभी इस पुस्तक के अंदर संकलित करवा दिए गए हैं। और ये तकरीबन 250 पेज की पुस्तक है जो छप के तैयार हो चुकी है। गुरुदेव भगवान के सभी सत्संगों को अच्छे प्रकार से देख के, सोच के, समझ के, हर प्रकार की मात्राओं की जो त्रुटियां हैं उनको दूर करके उसके बाद में इस पुस्तक में छपवाया गया है। और अब ये पुस्तक सत्सेवक भाई बहनों को कोरियर के माध्यम से, डाक के माध्यम से घर घर भेजी जा रही है। साथ में जो तीनों समय की आरती की जो भक्ति बोध है वो भी बड़ी साइज में छप के आ गई है। भगत जी देना दो दिन एक पुस्तक परमात्मा की भक्ति बोध देना। भक्ति बोध की जो पुस्तकें हैं मालिक की आशीर्वाद से ये भी छप के आ गई हैं। ये बड़ी साइज में है, मोटे मोटे अक्षर हैं। तो ये सभी भगत भाई बहनों को भेजी जा रही हैं। और अभी सेवा का ही काम चल रहा है। दास बैठा हुआ है, मालिक की महिमा कर लेगा। साथ में भगत भाई बहन साइड में बैठ के और पार्सल वगैरह तैयार कर रहे हैं। रात्रि सेवा चल रही है। तो परमात्मा ने प्रेरणा की कि भाई बहन सेवा करते रहेंगे, दास इधर परमात्मा की महिमा गाता रहेगा। तो ये सारा आइटम, सारी सामग्री भगत भाई बहनों को भेजी जाएगी। जिस भगत भाई बहन ने केवल एक ही भक्ति बोध मंगवाई है उसको 2 भेजी जाएंगी। जिसने 2 मंगवाई है उसको 3 भेजी जाएंगी। इसी प्रकार जिसने जितना ऑर्डर दिया है उससे 1 पुस्तक अधिक भेजी जा रही है। इसी प्रकार जिसने सतगुरुदेव की जो शब्दों की महिमा वाली पुस्तक है, अगर 1 का ऑर्डर दिया है तो ये 2 भेजी जाएंगी, 2 का दिया है तो 3, 3 का दिया है तो 4। क्योंकि भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन भी आप लोगों से डिमांड करेंगे, ये भगत जी एक पुस्तक हमें भी दे दो ना। अगर गुरु जी की महिमा की आपके पास आ गई है, मैंने सुना है, भगत जी आपके पास में एक्स्ट्रा तो हमें दे दो एक। तो आप उन भगत भाई बहनों को दे देना यदि कोई आपसे मांगता है तो। और शब्द गाएंगे परमात्मा के 2-3 घंटे, जब तक मालिक दया करेंगे लाइव चलेगा, तब तक सेवा भी होती रहेगी मालिक की। बीच बीच में कुछ बातें हैं वो भी आपको बताते रहेंगे ज्ञान आधार से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एक छोटी सी बात है। दास के पास में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की एक पोस्ट आई थी। तो उस पोस्ट के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गुरुदेव के आशीर्वाद से। साथ में फिर परमात्मा की महिमा के शब्द भी गाते रहेंगे। उससे पहले हम गुरुदेव भगवान का जयकारा लगा लेते हैं ताकि और भी भगत भाई बहन जुड़ जाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह,
सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावरसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवाद, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, सच्चे बाखबर, सच्चे दरवेश, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भाई और बहनों, दया है गुरुदेव भगवान की। भगत जी इसमें ऐसा करो, अगर इसमें टेप लगाओगे तो आवाज आएगी ज्यादा। पहले आप एक काम करो, इनको यूं कर करके साइड में रखते रहो, पैकिंग फिर बाद में कर लेंगे, पूरा काम होने के बाद में टेप लगा लेंगे। तब तक आप इनको डब्बे बना बना के देते रहो हल्के हल्के। आपको जो भी डब्बा चाहिए ना भगत जी, आप इनको देते रहो, ये उधर से उसको पीछे से तैयार करते रहेंगे, ऐसा करो। तो भाई और बहनों, सोशल मीडिया पर दास के पास में एक पोस्ट आई, मैंने देखा उसको, और पोस्ट क्या थी? पोस्ट ये है कि वर्तमान में जो भारत और पाकिस्तान की हल्की फुल्की जो लड़ाई छिड़ी हुई है उससे संबंधित है। ये सा न्यूज चैनल यानी सतलोक आश्रम हरियाणा न्यूज चैनल, इन्होंने क्या लिखा है? सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने किया रक्तदान। अब आप कहोगे भाई इसमें ऐसी क्या बात हो गई? अब इसमें बहुत बड़ी बात हो गई भाई और बहनों, बहुत बड़ी। अब ये लोग क्या कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं हमारे गुरुजी के आदेश से करते हैं। हम सतलोक आश्रम वाले संत रामपाल जी के आदेश के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते, एक कदम भी जो भी करते हैं गुरुजी के आदेश से करते हैं। अभी जो ब्लैकआउट हुए थे देश में, जगह जगह जो लाइटें बंद करवाई गई थी, रात को 7-8 बजे सायरन वगैरह बजे थे, तो इन सतलोक आश्रम वालों ने पोस्ट की कि भिवाड़ी आश्रम की लाइटें बंद कर दी गई गुरुजी के आदेश पर। मतलब इन्होंने आश्रम की लाइटें बंद करवाने के लिए भी गुरुजी का आदेश लिया है। तो सोचो भाई और बहनों, भारतीय सैनिकों के लिए अगर रक्तदान करने की बात आएगी तो क्या ये मनमर्जी से करेंगे? मनमर्जी से तो ये चलते ही नहीं है। ये जो भी कुछ करते हैं, पानी भी पीते हैं, लैट्रिन भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, तो पहले गुरुजी से फोन पे बात करते हैं कि गुरुजी मेरा नंबर कब आएगा, मेरे पेट में थोड़ी ज्यादा तकलीफ है, कहीं मैं बाहर ना कर दूं। पहले गुरुजी से पूछते हैं सब कुछ, उसके बाद में करते हैं। बड़े आज्ञाकारी हैं, ओबीडिएंट है ये। तो ये कह रहे हैं कि हमने संत रामपाल जी के आदेश से और सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने किया रक्तदान। अब भाई और बहनों, परमात्मा अपने सत्संगों में कहते हैं कि अकलमंद एक गणा और बिना अकल के लाख। अगर थोड़ी बहुत भी बुद्धि रखने वाला अगर एक भगत भी हो तो वो सतगुरु को प्यारा है, और बिना अकल के अगर लाखों की भीड़ है तो कोई मतलब नहीं निकलता। अब वैसे तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के ऊपर झूठा देशद्रोह का मुकदमा हरियाणा की सरकार ने, न्यायालय ने लगा रखा है, और उन्होंने बहुत कोशिश की संत रामपाल जी को देशद्रोही घोषित करने की, लेकिन वो नहीं कर पाए, सबूतों के आधार पर नहीं कर पाए।
वैसे उन्होंने कागजों में उनको देशद्रोही घोषित कर दिया, मुकदमा लगा दिया और आजीवन उम्र कैद के हिसाब से जेल में रखा हुआ है। कोई बात नहीं। अब भाई और बहनों, क्या है, सरकार तो भले ही संत रामपाल जी को देशद्रोही साबित करने में असफल रही, लेकिन ये संत रामपाल जी के जो मंदबुद्धि भगत हैं, अंध भगत हैं, जो संत रामपाल जी के जो कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटरों का झुंड, ये जरूर संत रामपाल जी को देशद्रोही घोषित कराने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश। अब इन्होंने जो ये फरमान जारी किया है कि संत रामपाल जी के आदेश से भारतीय सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए भक्तों ने किया रक्तदान। अब भाई और बहनों, विचार करो, पहली बात तो भारत सरकार का ऐसा कोई फरमान आया नहीं, ना भारतीय सेना का ऐसा कोई निमंत्रण आया कि भाई आप हमें रक्तदान करो। भाई हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, खून की जरूरत पड़ रही है, देशवासियों अपना रक्तदान करो। ऐसा अभी तक कोई आदेश किसी भी प्रकार का ना तो भारतीय सेना की तरफ से आया है और ना भारत सरकार की तरफ से आया है। लेकिन इन लोगों को बड़ी जल्दबाजी रहती है, क्योंकि इनके पास में मूर्ख संगत का एक बहुत बड़ा झुंड है जो केवल देखा देखी में चलते हैं, ज्ञान को आधार बना के नहीं चलते, सोच समझ के नहीं चलते। तो इनके पास में मूर्ख लोगों का बहुत बड़ा झुंड है और ये जो भी आदेश पारित कर देते हैं कि भाई गुरुजी का आदेश है, और वो मूर्खों का झुंड तुरंत उस आदेश को फॉलो कर लेता है। तो पहली बात तो फिलहाल भारत सरकार का ऐसा कोई आदेश आया नहीं, लेकिन जबरदस्ती ये लोग जगह जगह जाकर भक्तों से रक्तदान करवा रहे हैं। क्यों? केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए, केवल मान बढ़ाई के लिए कि किसी भी प्रकार से अखबार में हमारी न्यूज आ जाए, मीडिया वाले हमारी न्यूज चलाने लग जाए कि संत रामपाल जी के भक्तों ने देश हित में कर दिया बहुत बड़ा योगदान, भारतीय सैनिकों के लिए कर दिया रक्तदान। भाई नहीं आएगी तुम्हारी, तुम चाहे एडी से चोटी तक का जोर लगा लो, तुम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों चाहे अपने शरीर का टुकड़ा टुकड़ा काट के भारत सरकार के कदमों में चढ़ा देना, तुम्हारी एक छोटी सी न्यूज भी नहीं आएगी। ध्यान रखना इस बात का। अरे तुमने क्या क्या पापड़ नहीं पेल लिए, तुम बड़े बड़े भंडारे कर रहे हो, कभी तुम बीजेपी सरकार के पीछे दौड़ते हो, कभी तुम कांग्रेस सरकार का सपोर्ट करते हो, कभी तुम हरियाणा के जाट आरक्षण में जाते हो, कभी तुम क्या करते हो। क्या आज तक भारतीय मीडिया ने या किसी भी अखबार वाले ने तुम्हारी कोई छोटी सी भी न्यूज दिखाई? क्या नहीं दिखाएंगे। हाँ, तुम अगर पैसे वासे देकर अगर छोटी मोटी न्यूज निकलवा लो वो बात अलग है, बाकी ये मीडिया वाले तुम्हारी कोई न्यूज नहीं दिखाने वाले। ध्यान रखना इस बात का। अब क्या है भाई और बहनों, देखो इन्होंने भारतीय भक्तों के लिए तो आदेश निकाल दिया कि भाई गुरुजी का आदेश है और भारतीय सेना के लिए रक्तदान करो। इन्होंने रक्तदान कर दिया। अब भैया संत रामपाल जी के भारत के बाद अगर सबसे ज्यादा भगत किसी देश में है तो वो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख भगत है संत रामपाल जी के, 1 लाख फॉलोवर। अब भारतीय भक्तों के लिए तो संत रामपाल जी का आदेश आ गया कि भाई भारतीय सेना के लिए रक्तदान करो, और तुमने करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान वाले भगत भी तो अपने गुरु जी के आदेश से काम करेंगे या पाकिस्तान वाले अपने हिसाब से चलेंगे? अब पाकिस्तान वाले भी रक्तदान करेंगे। अगर भारत वालों ने रक्तदान किया अपनी सेना के लिए तो पाकिस्तान वाले भी तो भाई अपनी सेना के लिए रक्तदान करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वहां उनकी रोजी रोटी है, उनकी माता पाकिस्तान है, हमारी माता भारत माता है। तो भैया अब वो भगत क्या करेंगे कि गुरुजी हमें भी आदेश दो, हमारे सैनिक पाकिस्तान वाले सैनिक घायल हो रहे हैं, गुरुजी हमें रक्तदान करना है, हमारे वीर जवानों को जिन्होंने भारतीय सेना को धूल चटा दी। क्योंकि भैया पाकिस्तान के भगत तो पाकिस्तान की महिमा करेंगे, वो तो पाकिस्तान का रोजी रोटी खा रहे हैं। तो संत रामपाल जी के पाकिस्तान वाले भगत जो रक्तदान करेंगे वो भारतीय सेना के लिए तो करेंगे नहीं, वो किसके लिए करेंगे? पाकिस्तानी सेना के लिए। अब ये संत रामपाल जी के परिवार वाले संत रामपाल जी को देशद्रोही घोषित करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी तो बड़े दोगले व्यक्ति हैं, और भाई ये तो वास्तव में देशद्रोही है। इधर तो ये भारतीय सैनिकों के लिए रक्तदान करवा रहा अपने भक्तों से, और पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी सैनिकों के लिए अपने वहां के भक्तों के लिए रक्तदान करवा रहा है।
भाई जाहिर सी बात है, भारतीय सैनिक तो भारतीय सेना के लिए करेंगे जो संत रामपाल जी के भगत हैं। अब पाकिस्तान वाले भारतीय सेना के लिए थोड़ी करेंगे। तो पाकिस्तान वाले कहां की सेना के लिए रक्तदान करेंगे? उनका रक्त कहां जाएगा? पाकिस्तानी सेना को। तो ये संत रामपाल जी के परिवार वाले, अगर सरकार संत रामपाल जी को देशद्रोही घोषित नहीं कर पा रही है, तो इनके कलयुगी परिवार वाले जरूर अपनी नासमझी के कारण और संत रामपाल जी को देशद्रोही घोषित करवा देंगे। ये भैया संत रामपाल जी इधर तो अपने भक्तों को कहकर भारतीय सेना के लिए रक्तदान करवा रहे हैं, और उधर पाकिस्तान में अपने पाकिस्तानी भक्तों को कहकर पाकिस्तान की आर्मी के लिए रक्तदान करवा रहे हैं। तो बताओ संत रामपाल जी को सरकार देशद्रोही मानेगी कि नहीं मानेगी? भारतीय जनता संत रामपाल जी को देशद्रोही कहेगी कि नहीं कहेगी? कि एक तरफ तो यहां पर दिखावा कर रहा है भारतीय सैनिकों के लिए रक्तदान करने का, और दूसरी तरफ अपने पाकिस्तान वाले भक्तों को कहकर पाकिस्तान की सेना के लिए रक्तदान करवा रहा है। तो भाई और बहनों, इनकी बुद्धि जो है घास तरने गई है, घास तरने। अरे हम भगत हैं, हम भक्तों का मार्ग हिंसा का नहीं है। हम हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकते, हम अहिंसा के पुजारी हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने क्या बताया कि बच्चों, पूरा विश्व परमात्मा के बच्चे हैं। वो चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे हिंदुस्तान के हों, चाहे चीन के हों, चाहे अमेरिका के हों, आप और हम संत रामपाल जी के भक्तों के लिए सब हमारे भाई बहन हैं। भारतीय सरकार का दुश्मन पाकिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान सरकार का दुश्मन भारत सरकार हो सकती है, लेकिन आप और हम संत रामपाल जी के भक्तों के लिए सब एक समान हैं। हमारे लिए पाकिस्तान वाले भी हमारे भाई बहन हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, और हिंदुस्तान वाले भी हमारे लिए परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं। हम किसी के साथ में पक्षपात नहीं कर सकते, ये दोगला आचरण नहीं कर सकते, हमने इस प्रकार के आडंबर नहीं करने, ये फालतू की ड्रामेबाजी नहीं करनी, हमने अपनी भक्ति पर ध्यान देना है। अगर खून की कमी पड़ रही है तो ये भारत सरकार का काम है, वो कहां से इंतजाम करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, कौन देगा, कौन नहीं देगा। अगर पाकिस्तान की सेना को खून की जरूरत है तो पाकिस्तान की सरकार देखेगी क्या करना और क्या नहीं करना। पाकिस्तान में रहने वाले संत रामपाल जी के भगत ठेकेदार नहीं है रक्तदान करने के। अन्यथा भाई और बहनों, ये परीक्षा का समय, आप और हमारा ध्यान रख लेना। ये संत रामपाल जी के परिवार वाले तो पता नहीं कौन सा मतलब गोबर खाते हैं, इनके भेजे में दिमाग नहीं है। ये हमेशा उल्टे काम करते हैं काल प्रेरणा से सारे के सारे। भगत चाहे पाकिस्तान का हो, भगत चाहे हिंदुस्तान का हो, आप और हमारा मार्ग अहिंसा का है। हम ये मार काट का समर्थन नहीं कर सकते, ना पाकिस्तान वाले भगत ना हिंदुस्तान वाले भगत। ये सरकारों का काम है, राजाओं का काम है। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप और हमें चुनक ऋषि की कहानी बताई। राजा मानदाता के सैनिक अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लेकर जा रहे थे, पूरी पृथ्वी का चक्कर काट के आ गए, किसी ने घोड़े को नहीं पकड़ा। वापस आ रहे थे तो चुनक ऋषि अपना तप कर रहा था। उसने देखा, भाई सैनिकों, तुम गए तब भी घोड़ा था और आए तब भी घोड़ा है, और इस घोड़े पे कोई बैठा नहीं है, बात क्या है? तो सैनिकों ने कहा कि हमारे राजा है मानधाता, उनकी 72 अक्षुणी सेना है, 72 करोड़ सेना, और पूरी पृथ्वी पे घूम के आ गए, उनका घोड़ा पकड़ने की किसी ने हिम्मत नहीं की। घोड़ा पकड़ने का मतलब है हमारे राजा के साथ में युद्ध करना, और इतनी सेना है, जाड़ फोड़ दे हम, कौन लड़ाई करे हमारे राजा से। तो चुनक ऋषि ने जबरदस्ती पंगा ले लिया और घोड़े को पकड़ लिया। बोला, भैया सैनिकों, घोड़ा बांध दो यहां पर इस पेड़ के, और जाओ तुम्हारे राजा से कह दो कि चुनक ऋषि ने राजा मानधाता का युद्ध ओट लिया। और आगे क्या हुआ आप सब भाई बहनों को पता है। जितनी उसने भक्ति की थी, 4 एटम बम बना के और राजा मानधाता की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। और अब क्या होगा उसका? थोड़े समय के लिए तो उसकी महिमा बन गई उस समय। अब वो क्या करेगा? थोड़े समय उस तप के कारण, ओम नाम की कमाई के कारण स्वर्ग में, महास्वर्ग में बैठेगा। फिर क्या करेगा? जो 72 करोड़ मारे थे, फिर गुरुदेव ने बताया कुत्ता बनेगा वो कुत्ता, और जितने भी सैनिक मारे थे वो सारे कीड़े बन बन के उसके सर में पड़ेंगे, बदला लेंगे। तो गुरुदेव ने फिर हमें शिक्षा दी इस कथा में, क्योंकि सत्संग इसलिए किए जाते हैं ताकि हमें भविष्य का ज्ञान हो।
हम गलतियां करने से बचें। तो गुरुदेव ने फिर हमें बताया कि बच्चों, वो चुनक ऋषि, वो ना समझ, वो नादान, उसने जानबूझ के पंगा ले लिया। अरे वो भगत था, वो भक्ति करने के लिए घर से निकला था, जंगल में तपस्या कर रहा था भगवान पाने के लिए। उसको राजाओं के बीच में टांग फंसाने की क्या जरूरत थी? राजा लोग अपना काम कर रहे थे, वो साधु था, अपनी भक्ति करता, अपनी तपस्या करता। उसने बीच में पंगा लेने की क्या जरूरत थी? और बीच में पंगा लिया तो काल ने सारी भक्ति नष्ट करवा दी, उसकी मर्यादा तोड़वा दी। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, चाहे पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हो, चाहे चीन और अमेरिका की लड़ाई हो, चाहे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो, हम भक्तों ने क्या लेना देना? हमारा मार्ग भक्ति मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है, जिस मार्ग को दुनिया जानती भी नहीं है। तो ये राजाओं का काम है भाई। उन्होंने किस प्रकार से अपनी सेना के लिए रक्त का इंतजाम करना है, कैसे उसके खाने पीने के लिए उसका इंतजाम करना है। पाकिस्तान की सेना के लिए पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है, भारत की सेना के लिए भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अरे ये भगत उस चुनक ऋषि की तरह बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? क्यों अहिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? जब हर देश के नागरिक उस कबीर परमात्मा के बच्चे हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान के, आप किसको सपोर्ट करके किसके विरुद्ध जा रहे हो? नालायको, जरा तो विचार करो। वसुधैव कुटुंबकम सरकारें केवल बोलती हैं, इस नीति पर चल नहीं सकती। इस नीति पर केवल सतगुरु रामपाल जी चल रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी के भगत चल सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरा विश्व एक परिवार। तो भाई और बहनों, ये जो रक्तदान की जो नौटंकी ये सतलोक आश्रम वाले जो कर रहे हैं अपनी मान बढ़ाई के लिए, पब्लिसिटी के लिए, इनको पता ही नहीं है नालायक क्या कर रहे हैं। अरे तुम हिंदुस्तान वाले तो हिंदुस्तान की सेना के लिए कर रहे हो, तो पाकिस्तान में भी तो संत रामपाल जी के लाखों भगत हैं, वो भी तो अपनी सेना के लिए रक्तदान करेंगे। क्या उनको अपना देश प्यारा नहीं? क्या उनको अपने सैनिक प्यारे नहीं? तो क्या संत रामपाल जी आपस में अपने भक्तों को ये दोगली नीति करवाएंगे? पाकिस्तान वालों से तो पाकिस्तान की सेना के लिए रक्तदान करवाएंगे और हिंदुस्तान वालों से हिंदुस्तान की सेना के लिए रक्तदान करवाएंगे। ये दोगला आचरण संत रामपाल जी के व्यवहार में है क्या? संत रामपाल जी के लिए तो पाकिस्तान की सेना भी उतनी महत्व रखती है और भारत की सेना भी उतनी महत्व रखती है। पाकिस्तान के नागरिक भी संत रामपाल जी के बच्चे हैं और हिंदुस्तान के नागरिक भी संत रामपाल जी के बच्चे हैं। तो भाइयों और बहनों, ये ड्रामाबाजियां हो रही है, ये बहुत विशेष समय है। इस समय काल छल बल करके, ये सूक्ष्म चाल है काल की, वो इस समय सूक्ष्म चाल चलेगा, तुम्हें जोश दिलाएगा और तुम्हारी मर्यादाएं तुड़वाएगा। तो ये सतलोक आश्रम वाले तो पहले से ही काल की भेंट चढ़े हुए हैं, इनको अब बुद्धि नहीं आ सकती है, ये अपना समय गवा चुके हैं। अब ना इनको भक्ति समझ में आ सकती, ना इनको भगवान समझ में आ सकता, मर्यादा तो इनके आसपास भी नहीं है। तो भाई और बहनों, जो और भाई बहन है, विशेषकर साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक, आप और हमने बहुत सावधानी बरतनी इस समय, बहुत सावधानी। एक एक कदम फूक फूक के रखना हमने, ये जोश में आकर होश नहीं खोना। ये देश, ये दुनिया, ये 4 दिन की कहानियां हैं, हमने सदा नहीं रहना यहाँ पर। हमारा असली देश ये नहीं है, हमारा असली देश है सतलोक, जहां पर हमने शरीर छोड़कर मोक्ष प्राप्त करके जाना है। ध्यान रखना, ये नकली देश है, नकली राजा है, नकली सेना है, नकली यहाँ का सांग है। कितने राजा आए, कितने गए, कितने देश कितनी बार मिट लिए, कितनी बार क्या हो लिया। हमें इन चीजों में कोई विशेष रुचि नहीं रखनी है। हमारा ध्यान, हमारी स्फूर्ति उस वास्तविक देश में, सतलोक में, सचखंड में, हमारा टारगेट वो होना चाहिए। ये मर्यादा तुड़वाने का काम करेगा काल इस समय, और संत रामपाल जी को बदनाम करवाने का काम करेगा। तो भाई और बहनों, इन आश्रम वालों की बुद्धि को तो चोर चुरा के ले गए हैं। ये तो सारे उल्टे काम करते आए हैं और उल्टे काम ये करते रहेंगे। हमने बहुत सावधान होकर आगे बढ़ना है। अब हम गुरुदेव भगवान का एक शब्द, जो परमात्मा ने इस सतगुरु महिमा शब्द संग्रह के अंदर लिखवाए हैं, तकरीबन 90 शब्द हैं इसमें। तो हम पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से एक शब्द गाएंगे, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो साथ संगत में नहीं गाए जाते हैं। अब परमात्मा ने इस पुस्तक में उनको लिखवाया है। अब सभी भगत भाई बहन गुरु की महिमा करेंगे, इन शब्दों को गाएंगे और इसी प्रकार से भक्ति मार्ग पर ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ते रहेंगे।
तो सतगुरु महिमा में पेज नंबर 161 और शब्द है सत्संग में आवे कोई सूरा जो है बाघा का पूरा। परमात्मा कह रहे हैं सत्संग में। अब सत्संग तो बहुत होते हैं, राधा स्वामी वाले भी कहते हैं हम सत्संग कर रहे हैं, निरंकारी पंथ वाले भी कह रहे हैं हम सत्संग कर रहे हैं, और छोटे मोटे दुनिया भर के साधु संत महात्मा कहते हैं हम सत्संग कर रहे हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ होता है जहां पर सच्चाई हो, जहां पर आत्मज्ञान हो, परमात्म ज्ञान हो, जहां पर जीव का कल्याण हो सके, जिन शब्दों में केवल सच्चाई हो, सच्चाई के अलावा झूठ, पाखंड, मनमाना आचरण लेश मात्र भी ना हो। और भाई ऐसा सच्चा सत्संग आज पूरे विश्व में 21 ब्रह्मांड में केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है। सतगुरु रामपाल जी ने जो सत्संग कर दिए, आने वाले समय में जो करेंगे, या फिर उनके ज्ञान को आधार बनाकर जो बातें उनके भगत कहेंगे, उनके अलावा धरती पर कहीं कोई सत्संग नहीं है, सच्चाई का संग नहीं है, सत्य का संग नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग में आवे कोई सूरा, सूरा यानी सूरवीर। अब भक्ति मार्ग में सूरवीर कौन होता है? लड़ाई झगड़े करने वाला, मार काट करने वाला सूरवीर नहीं होता। भक्ति मार्ग में गुरुदेव ने सूरवीर की संज्ञा उसको दी है जो मर्यादाओं के लिए समाज से संघर्ष करे, परिवार से संघर्ष करे, रिश्तेदारों से संघर्ष करे, जहां पर वो काम धंधा करता है वहां के लोगों के साथ में संघर्ष करे, ज्ञान आधार से, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना गाली गलौज, ना मनमुटाव, ना राग द्वेष ईर्ष्या, प्यार प्रेम से उनको समझावे, शास्त्रों के आधार से, ज्ञान के आधार से, और उनकी बातों में बिल्कुल भी ना आवे, और अपने गुरुदेव के दिए हुए ज्ञान पर पत्थर की तरह, चट्टान की तरह अडिग रहे। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उसको कहते हैं सूरवीर, सूरा। और परमात्मा कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही, और लख बर सावंत दे, और लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप और हम कौन आत्माएं हैं जो आज पूज्य गुरुदेव भगवान के भक्ति मार्ग पर ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति कर रहे हैं? लख बर सूरा जूझ ही। ऐसी ऐसी आत्मा हम रह चुके हैं जिसने लाखों बार सूरवीर के जन्म प्राप्त किए हों। जैसे महाराणा प्रताप सूरवीर था, अन्य बड़े बड़े योद्धा हुए हैं जिन्होंने देश के लिए, सीमाओं के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए जान की बाजी लगा दी, शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, लेकिन पीछे नहीं हटे। आप और हम आत्माओं ने ऐसे लाखों जन्म प्राप्त किए सूरवीर के। तो गुरुदेव कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावंत दे। लाखों हमारे ऐसे जन्म भी हो चुके हैं जिनमें हम सावंत देहधारी थे। सावंत देह कौन होता है? गुरुदेव ने बताया सावंत देहधारी व्यक्ति वो होता है जिसका एक हाथ या दोनों हाथ पैर के घुटने से नीचे तक होते हैं। इतने लंबे जिसके हाथ होते हैं वो सावंत देहधारी व्यक्ति होता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भक्ति से माला माल होता है, वो पुण्यकर्मी होता है, बहुत अच्छी आत्मा होती है वो उसको कहते हैं सावंत देहधारी। तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चों आज जो तुम मेरी शरण में आ चुके हो ना, तुम ऐसे ऐसे लाखों जन्म सावंत देह प्राप्त कर चुके हो। लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावंत दे, और लख बर यति जहान में। लाखों बार हम हनुमान जैसे जन्म प्राप्त कर चुके हैं। हनुमान जी यति थे, उन्होंने कभी भी स्त्री को स्पर्श नहीं किया। ऐसे ऐसे लाखों जन्म आप और हम भगत भाई हनुमान जी जैसे प्राप्त कर चुके हैं। तब कहीं जाके हमें सच्चे गुरु की, सच्चे सतगुरु की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की, इस कबीर परमात्मा की शरण मिलती है। ऐसी आत्माओं को लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावंत दे, और लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। तब कहीं जाकर सतगुरु कबीर साहेब जो वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं, ऐसी आत्मा को अपनी शरण में लेते हैं। तो भाई और बहनों, अपने आप को कोई सामान्य आत्मा समझने की भूल मत करना। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं सत्संग में आवे कोई सूरा जो है बागा का पूरा। यानी उसकी किस्मत बिल्कुल परफेक्ट है, जबरदस्त है।
अब इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे सत्संगी सूरवीर हैं, नहीं। अब सत्संग में तो बहुत सारे लोग ऐसे भी जाते हैं जिनकी गाड़ी को किराए पे करके ले जाते हैं लोग। वो ड्राइवर होता है, वो भी सत्संग सुन लेता है, वो भी जाके बैठ जाता है और बाहर जाके फिर बीड़ी पीने लग जाता है। या किसी के कहने से नाम दीक्षा ले ली, गाड़ी का ड्राइवर बन के आया था अपना भाड़ा करके, और किसी के कहने से कि आजा आजा तू भी नाम ले ले, आजा आजा आश्रम में तो आ गया। उसने भी सत्संग सुन लिया और नाम ले लिया और बाहर जाके फिर अपने वही सांसारिक काम कर रहा है। तो उन आत्माओं को सूरवीर की संज्ञा नहीं दी परमात्मा ने। केवल उन्हीं चंद आत्माओं को सूरवीर कहा जाता है भक्ति मार्ग में, जो नाम उपदेश लेने के बाद अपने गुरुजी के ज्ञान को अच्छे से समझकर और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए जो हर प्रकार से संघर्ष करता है। कभी भी अपने गुरुदेव भगवान के नाम को जो लज्जित नहीं होने देना। खुद टूट जाएगा लेकिन सतगुरु की मर्यादा पे आंच नहीं आने देगा, सतगुरु का वचन नहीं तोड़ेगा। उसको कहते हैं शूरमा, शूरा। उन आत्माओं के लिए गुरुदेव भगवान ने ये अनमोल शब्द लिखा है। और फिर वो आत्मा क्या करती है, कैसे कैसे उसमें गुण होते हैं, उसमें लक्षण होते हैं, कितना वो दृढ़ होता है, इस शब्द के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने हमें बताना चाहा है। तो सभी भाई बहन मिलके गाएंगे। सत्संग में आवे कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। सत्संग में आवे कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का। आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। अब आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, असल में सत्संगी कौन होता है? असल में वो सूरवीर फिर क्या करता है? विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। खावे राम नाम की वो बूरा, जो है भागा का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा। आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का। क्या कह रहे हैं परमात्मा? फिर वो सूरवीर भगत ज्ञान को अच्छे से समझकर विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। विषय विकारों की तरफ वो मुंह करके भी नहीं सोएगा। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चोरी, जारी, छल, कपट, रिश्वत, कहते विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। उसको ज्ञान हो जाएगा कौन सा कर्म करने से मेरी भक्ति बनेगी और कौन सा कुकर्म करने से मेरी भक्ति का नाश होगा। तो कहते हैं विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। विषय विकारों की तरफ फिर वो मुंह करके भी नहीं सोएगा। और क्या खावे राम नाम की वो बुरा। राम नाम ये सतनाम, प्रथम नाम, सार नाम जो सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें देते हैं, ये है असल में राम का नाम। क्योंकि राम कौन है? राम इस कबीर भगवान का वास्तविक नाम है। कबीर भगवान का ये उपमात्मक नाम है, ये इनकी पदवी का नाम है राम। राम यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, सारी सृष्टि को रचने वाला। अब इस काल ने क्या किया? 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन ने क्या किया? इसने तो सबको भ्रमित करना था और इसको और दुर्गा को सतलोक की सारी याद है, बाकी तो सब भूल गए। अब इसने क्या किया? अपने पुत्रों का नाम रख दिया उस भगवान की पदवी के नाम, ब्रह्मा। अब ये ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाम है। इस काल ने अपने बड़े बेटे का नाम रख दिया ब्रह्मा, ताकि मैं संसार को भ्रमित कर दूं और मेरे बेटे को ही दुनिया भगवान मान ले। विष्णु उस कबीर परमात्मा का नाम है विष्णु। कौन है विष्णु? अग्ने तनीर, अग्ने
कौन सी वाणी है? अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी कबीर अंगारी असी बम्भारी असी सवर ज्योति रितधाम असी। जो परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है वो है असल में विष्णु। तो तीन लोक कौन से? एक लोक है पूरा 21 ब्रह्मांड, दूसरा लोक है अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांड, और तीसरा लोक है सतलोक से लेकर अनामी लोक। तो तीनों लोकों में जितने भी आत्माएं हैं जो सबकी देख रेख करता है, सबका पालन पोषण करता है, वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी वो है असल में विष्णु। अब काल ने अपने बेटे का नाम रख दिया विष्णु ताकि ये दुनिया इसी को भगवान मान के भ्रमित रहे, और जब वो भगवान आवे तो उसको कोई ना माने। शिव का मतलब होता है शक्ति, सुंदर। अब शिव नाम इसने अपने तीसरे बेटे का रख दिया शंकर जी का, जबकि असल में सत्यम शिवम सुंदरम ये उस परमेश्वर के लिए, कबीर भगवान के लिए है। देवों के देव महादेव वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी हैं। इस काल ने अपने बेटे का नाम प्रसिद्ध करवा दिया महादेव महादेव, दुनिया भर के सीरियल बनवा दिए, कथाएं बनवा दी, और जब भी महादेव नाम आएगा तो दुनिया की सुई कहां जाएगी? शंकर जी पे। जबकि असल में देवों का देव महादेव कौन है? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। 33 कोटि अधारा और ध्यावे 88 उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। इसी प्रकार इस काल ने त्रेता युग में अपने पुत्र विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी का नाम रख दिया राम, ताकि ये दुनिया इन्हीं को राम समझ के और बस इन्हीं के ऊपर आश्रित हो जाए। जबकि असल में राम कौन है? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। तो कहते हैं खावे राम नाम की वो बुरा, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान फिर हमें जो भक्ति देंगे, जो मंत्र देंगे, जो तीनों समय की आरती देंगे, सुनने के लिए सत्संग देंगे, करने के लिए मंत्र देंगे, मर्यादाएं देंगे, कहते हैं ये सारी की सारी दवा जो खाएगा वो है राम नाम की बुरा। तो कहते हैं जो सच्चा भगत होगा वो क्या करेगा? विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे, विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे, खावे राम नाम की वो पूरा जो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्य संग में कोई सूरा जो है भागा का पूरा। आगे क्या बताया परमात्मा ने उस अपनी प्यारी आत्मा के लिए, उस दृढ़ भगत के लिए? दुनिया वाले तो साधो आनंद मनावे, दुनिया वाले तो साधो आनंद मनावे, वो रह जानो कुछ खूरा जो है भागा का पूरा। क्या कह रहे हैं परमात्मा? दुनिया वाले तो साधो आनंद मनावे। हमें संध्या आरती में परमात्मा क्या सुनाते हैं? या दुनिया सुख से सोवे, थारा दास उठ के रोवे, मेरा मेटो आवन जाने हो जाने, या करियो मेहर जरा सी। दुनिया तो साधो आनंद मनावे, यानी इस दुनिया को तो भक्ति का ज्ञान नहीं, भगवान का ज्ञान नहीं, काल की व्यवस्था में सड़ रही है। इन्हें अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं, अगले जन्म में क्या होगा, कहां जाएंगे, कहां जन्म लेंगे, नरक में जाएंगे, 84 में जाएंगे। दुनिया के ऊपर काल ने अपनी अज्ञानता का पर्दा जमा रखा है। तो ये दुनिया वाले तो भूल भुलैया में, और इसी काल की व्यवस्था को सब कुछ मान के कि मैं नौकरी लग गया, मेरा बेटा नौकरी लग गया, बड़ी गाड़ी ले आए, बड़ी कोठी बना ली, बहुत मेरे पैसे वाले रिश्तेदार हैं, कोई चीज की मेरे पास में कमी नहीं है, बड़े बड़े मेरे पास में फार्म हाउस है, प्लाट है, धन संपत्ति है। तो दुनिया वाले तो इसी नकली संपत्ति को सब कुछ मान के यहाँ पर आनंद मना रहे हैं।
अज्ञानता में भूलवश आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण, सच्चे सतगुरु की शरण ना मिल पाने के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव में। तो परमात्मा कहते हैं दुनिया वाले तो साधो आनंद मनावे, और भगत के लिए क्या कहा मालिक ने, वो रह जानो कुछ खूरा, वो है भागा का पूरा। और जो भगत होगा, ज्ञानी समर्पित, वो ऐसा रहेगा जैसे उसका कुछ खो गया हो। वो रह जानो कुछ खूरा, जैसे किसी का कुछ खो गया हो, और वो कैसे रहता, फिर उदास उदास सा रहता है। तो कहते हैं वो रह जानो कुछ खूरा, जैसे उसका कुछ खो गया हो। अब ये सतगुरु का तत्व ज्ञान लेने के बाद, ये सत्संग सुनने के बाद, ये चिंता हर भगत को हो जानी चाहिए। संसार की तरफ से बिल्कुल चिंतित, मायूस। परमात्मा ने नानक जी का उदाहरण दिया ना, कि नानक जी से भगत लोग कहा करते थे कि हमने आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा, हमने आपको कभी खुश नहीं देखा, आप ऐसे चिंतित, मायूस से, उनमुने से क्यों रहते हो। तो क्या कहा था नानक जी ने कि भाई यहां पर मैं खुश हूं किस बात पे, अरे यहां ऐसा है क्या जिस पे मैं खुशी मनाऊं। ये 21 ब्रह्मांड नश्वर, 21 ब्रह्मांड के सभी प्राणी नश्वर, यहाँ की संपत्ति नश्वर, यहाँ का परिवार, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, माता पिता, सब नश्वर। ये अपना शरीर नश्वर, 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। आज खुशी हो रही है, अगले दिन एक्सीडेंट हो गया, दुख आ गया, या मैं खुश हूं किस बात पे। तो नानक जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, और किस वे डर जा पाशावे। और भाई जिना दे सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसावे। कि जिनके सर पर 24 घंटे काल की तलवार लटकी दिखाई दे रही है, वो कैसे आनंद मना सकते हैं, यहाँ पर कैसे खुश हो सकते हैं, कैसे इस काल की झूठी संपत्ति को 2 से 4 बना सकते हैं। उनकी रुचि बनेगी नहीं, ना मकान बनाने में, ना गाड़ी खरीदने में, ना बहुत बड़ी कोई जो फैक्ट्री बनाने में, ना यहाँ का कोई आडंबर करने में, कोई पाखंड करने में। उसकी रुचि बनेगी नहीं, क्योंकि सब उसको राख दिखाई देगा। ये सब नश्वर है। तो परमात्मा अपनी उत्तम आत्मा के लिए, अपने विशेष भगत के लिए कह रहे हैं कि दुनिया वाले तो साधो आनंद मनावे, दुनिया वाले तो साधो आनंद मनावे, वो रह जानो कुछ खूरा, वो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा। आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। आगे क्या बताया गुरुदेव भगवान ने अपने उस विशेष प्यारी आत्मा के लिए, समर्पित भगत के लिए, सूरवीर भगत के लिए। लल्लो भक्तों की साधो भक्ति वो छोड़े, लल्लो भक्तों की साधो भक्ति वो छोड़े, छोड़े जो गुरु हो अधूरा, जो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा। सत्संग में आवे कोई सूरा, जो है भागा का। क्या करें गुरुदेव भगवान, लल्लो पत्तों की साधो भक्ति वो छोड़े। ये तत्व ज्ञान होने के बाद उसको पता चल जाएगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति, मुसलमान धर्म की भक्ति, दुनिया के किसी भी धर्म की भक्ति, 33 करोड़ देवी देवताओं की साधना, ये तो लल्लो पत्तों की भक्ति है। इससे कुछ भी हाथ नहीं आएगा, उल्टा नरक में जाएंगे, नरक में, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। गीता और वेदों के विपरीत साधना होने के कारण ये साधना हमें स्थायी सुख नहीं दे सकती। तो कहते हैं लल्लो पत्तों की भक्ति, साधो भक्ति वो छोड़े, और छोड़े जो गुरु हो अधूरा, और जो आधा अधूरा गुरु हो। अब उसको पता चल जाएगा कि संसार में संत रामपाल जी के अलावा फिर दूसरा कोई गुरु है ही नहीं जिसको गुरु कह सकते हैं। अरे गुरु का मतलब होता है जो हमारा आध्यात्मिक स्तर पर मार्गदर्शन करे, हमें भक्ति और भगवान की सत्य जानकारी उपलब्ध करवाए,
हम भटकी हुई आत्माओं को सतलोक जाने का रास्ता दिखाए, जिसके पास में वो सार शब्द हो, जिस सरजीवन बूटी को हम प्राप्त करके सतलोक जा सकें, तो उसे पता चल जाएगा कि तत्वदर्शी संत के अलावा दूसरा धरती पर कोई मार्गदर्शक नहीं होता। तो कहते हैं छोड़े जो गुरु हो अधूरा। संत रामपाल जी का सत्संग सुन के, सच्चे गुरु का सत्संग सुनकर वो आधे अधूरे गुरु को तुरंत त्याग देगा, तुरंत, और सच्चे सतगुरु के मार्ग को स्वीकार कर लेगी वो आत्मा। वो है शूरवीर। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, पेज नंबर 162। तीर्थ व्रत को साधो मन नहीं चावे, तीर्थ व्रत को साधो मन नहीं चावे, चावे सतगुरु चरणों की वो धूरा, वो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, वो है भागा का। तीर्थ व्रत को साधो मन नहीं चावे, शास्त्र विरुद्ध होने से और सतगुरु का सत्संग सुनने से उसको ये बात समझ में आ जाएगी, ये तीर्थ व्रत करना, ये देवी धाम पे जाना, कावड़ लेके आना, गंगा जी का जल लाना, पैदल यात्राओं पे जाना, ये तो सब लल्लो पत्तों की भक्ति है। शास्त्र विरुद्ध होने से, गीता जी के विरुद्ध होने से, वेदों के विरुद्ध होने से, परमात्मा के विधान के विपरीत होने से इस साधना से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो कहते हैं उसके मन में नहीं आएगा ये व्रत करना, तीर्थों पे जाना, देवी धाम पे जाना, दुनिया भर का पाखंड करना, आडंबर करना। तो कहते हैं तीर्थ व्रत को साधो मन नहीं चावे, चावे सतगुरु चरणों की वो धूरा, वो है भागा का पूरा। उसके बाद वो केवल अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल चाहेगा। गुरुदेव के चरणों की धूल का मतलब है केवल सतगुरु की शरण में रहकर अपनी भक्ति को सफल करने का हर संभव वो प्रयास करेगा। उसकी दृष्टि फिर कहीं और नहीं जाएगी, परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में, गुरु के रूप में, केवल अपने गुरु के चरणों में रहेगी कि इनके अलावा अब और कोई कुछ नहीं है। सारे तीर्थ धाम तुम्हारे चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में। ये सारे तीर्थ धाम, इन सब का जो फल है, यानी वहां जाने से थोड़ा बहुत जो फल मिलता भी होगा, तो कहते हैं वो सारा फल अपने सतगुरु के चरणों में रहकर, मर्यादा में रहकर भक्ति करने से घर बैठे प्राप्त हो जाएगा, घर बैठे। तो वो भगत फिर ये लल्लो पत्तों की भक्ति नहीं करेगा, किसी के भटकाने से भटकेगा नहीं, भ्रमित नहीं होगा, वो अपने मिशन पर दृढ़ रहेगा, अपने गुरु जी के ज्ञान पर अडिग रहेगा। उसे संसार की कोई भी शक्ति भक्ति से फिर डगमग नहीं कर सकती है। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं शब्द के माध्यम से। स्वांग सनीमा साधो कबू न देखे, स्वांग सनीमा साधो कबहू न देखे, देखे वो घट माही जहूरा, वो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, वो है भागा का। स्वांग सिनेमा साधो कबू ना देखे, ये बकवादें उस भगत के मन नहीं पाएंगी। फिर ये स्वांग वगैरह देखना, पहले के टाइम पे स्वांग हुआ करते थे, रामायण वगैरह, महाभारत वगैरह, या वैसे कोई बहरूपी आ जाता था, लोगों का मन बहलाया करता था रात को 1-2 घंटे या दिन में। तो कहते हैं जब भगत को ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा वाला ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद ये स्वांग सिनेमा उसको अच्छे नहीं लगेंगे। आजकल घरों में टीवी हैं, उनमें जो धारावाहिक आते हैं, जो सीरियल आते हैं, नाटक आते हैं, आजकल वो स्वांग है। इस कारण ने घर घर में स्वांग भेज दिए टीवी के माध्यम से। ये सिनेमा वगैरह नहीं देखेगा, ये फिल्में वगैरह नहीं देखेगा, वो बकवाद नहीं देखेगा, उसकी इच्छा ही नहीं करेगी। जिसके अंदर भक्ति प्रवेश कर चुकी होगी सतगुरु की, और जिसको ये ज्ञान समझ में आ गया होगा, उसकी रुचि नहीं बनेगी।
अगर कहीं कोई फिल्म चल रही होगी, कोई गाना चल रहा होगा और मजबूरी में उसको सुनना भी पड़ रहा होगा, जैसे हम किसी बस में जा रहे हैं, बस वाले ने गाने वाने चला लिए या टीवी चल रहा है, हम नाई की दुकान पे शेविंग करवा रहे हैं, सामने टीवी चल रहा है, तो अब उसकी मजबूरी है सुनना, लेकिन उसकी आत्मा अंदर से ये कहेगी, ये भगवान ये बंद हो जाए, ये बंद हो जाए, हमें बिल्कुल वो अच्छा ही नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा, कड़वा, वो बातें हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, चाहे वो कितना ही मीठा गाए, कितना ही अच्छा म्यूजिक हो। तो परमात्मा कहते हैं स्वांग सनीमा साधो कबू न देखे। देखने का मतलब है हमारे अंदर कोई रुचि नहीं बननी चाहिए, अंदर हमारे रुचि नहीं बननी चाहिए बिल्कुल भी, ये देखने की, गाने सुनने की, ये टीवी वगैरह मैच वगैरह देखने की हमारी रुचि भी नहीं बननी चाहिए। कहते वो है असल में सूरवीर। अब देखो भाई और बहनों, अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने तो बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया दुनिया के खेलने के लिए, और गुरुजी हमें सांग सिनेमा मैच वगैरह देखने के लिए मना करते हैं। सतनाम का नियम नंबर 4 पढ़ना, उसमें गुरुजी ने हमें साफ साफ मना किया है कि भगत ने कोई जो है मैच वगैरह नहीं देखना, कोई कार्टून नहीं देखना, कोई फिल्में नहीं देखनी। अब गुरुजी का परिवार, ये कलयुगी परिवार धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा रहा है दुनिया के श्वासें बर्बाद करने के लिए, तो बताओ ये सूरवीर कहाँ हुए? ये सूरवीर भक्तों की श्रेणी में नहीं है, ये कोऑर्डिनेटर वगैरह गुरुजी का परिवार ये सूरवीरों की श्रेणी में नहीं है। ये तो परमात्मा के मिशन को धक्का मार रहे हैं, उल्टा नरक में लेके जा रहे हैं, उनकी मर्यादा तोड़वा रहे हैं भक्तों से। अन्यथा गुरुदेव तो कह रहे हैं स्वांग सनीमा साधो कबू न देखे, देखे वो घट माही जहूरा, अपने घट में, अपने शरीर में, अपने परमात्मा के दर्शन करेगा, सतलोक के नजारे देखेगा, अपनी भक्ति करके, चिंतन मनन करके अपनी सुरती सतलोक में लगाएगा। जहूरा यानी मन में ख्याल उठना बार बार, सतलोक के वो दृश्य दिखाई देना, कल्पना करना बार बार कि मैं सतलोक में जाऊंगा, इस गंदे लोक को छोड़ के मुझे परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। अंदर ही अंदर भगत कभी बाहरी दिखावा नहीं करता, बाहरी तौर पर हंसकर खुशी जाहिर नहीं करता, भगत खुशी जाहिर करता है घट के अंदर, विचार करके अपनी कल्पनाओं में कि मुझे तो परमात्मा मिल गए, परमेश्वर, और भाई मैं तो इसी जन्म में सतलोक जाऊंगा, और उसके मन में सतलोक की कल्पनाएं बनने लग जाएंगी। वहां ऐसे ऐसे महल होंगे, ऐसे ऐसे, वहां जैसे गुरुजी सत्संग में बताते हैं, भगत भाई बहन इंटरव्यू में बताते हैं, वहां दूध की नदियां हैं, घी की नदियां हैं, अमृत जल है, सोने चांदी हीरे मोती लाल के पहाड़ हैं, सबके विमान हैं, बड़े बड़े घर हैं, बाग बगीचे हैं, सुंदर हमारा परिवार है, कोई राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या चोरी जारी निंदा राग द्वेष कुछ नहीं है वहां पर। तो भगत अपने मन में चिंतन करने लग जाएगा, वो जहूरा देखे वो घट माही जहूरा, वो सतलोक के दर्शन करेगा अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा की आंखों से सतलोक के दर्शन करेगा। ये बाहरी सांग सिनेमा नहीं देखेगा, वो राजनीति में जाना, नेताओं के पीछे धक्के खाना है, समाज वालों के आरक्षणों में जाके बैठना, ये बकवास वो भगत नहीं करेगा। जिसको परमात्मा चाहिए, जो वास्तव में सूरवीर होगा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? स्वांग सनीमा साधो कब हूं ना देखे, स्वांग सनीमा साधो कब हूं ना देखे, देखे वो घट माही जहूरा, जो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्य संग में कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं हमें। भली बुरी साधो सब की वो सुनता, भली बुरी साधो सब की वो सुनता, लोक लाज बगावे वो दूरा, जो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्य संग में कोई सूरा, जो है भागा का। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एक योग्य भगत के, एक सुयोग्य भगत के, नेक भगत के लक्षण बता रहे हैं। खाली भक्ति ले लेने मात्र से काम नहीं चलेगा,
उपदेश लेने मात्र से काम नहीं चलेगा, अपने नाम के आगे दास लगाने मात्र से काम नहीं चलेगा। परमात्मा कहते हैं दासा तन नेड़े नहीं, नेड़े यानी नजदीक पास में, दासा तन नेड़े नहीं और नाम धरावे दास। भाई पानी के पिए बिना कैसे बुझेगी प्यास? अरे तुझे प्यास लग रही है और पानी तू पी नहीं रहा तो तेरी प्यास कभी नहीं बुझ सकती। इसी प्रकार तूने नाम के आगे तो लगा लिया दास और तेरे अंदर अहंकार अभिमान, तो कहते नाम के आगे दास शब्द लिख देने से तू परमात्मा का दास नहीं बन जाएगा। तो क्या करें गुरुदेव, भली बुरी सादो शब्द की वो सुनता, चाहे उसको कोई गाड़ी निकाले, चाहे उसको कोई घटिया से घटिया शब्द कहकर उसको पुकारे, चाहे कोई कुछ भी कहे उसको, ए इधरा, ए तू, हाँ तू इधरा इधरा, तो भगत के मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं तो बहुत बड़ा अधिकारी हूं और इसने मेरे को तू कह के कैसे बुला दिया, इसने मेरे को उंगली का इशारा करके क्यों बुला लिया। आप बहुत बड़े अधिकारी हैं और संत रामपाल जी के भगत हैं, और आपकी ऑफिस का चपड़ासी भी यदि आपको किसी कारण से ये कह दे, ए क्या कर रहा है, इधरा इधरा तू, हाँ तू इधरा, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरी ऑफिस का चपड़ासी और इतने बड़े अधिकारी को तू कह के पुकारा है। भाई और बहनों, अगर जरा भी मन में अगर अहंकार आ गया ना उस समय, इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, वो भगत नहीं। अभी परमात्मा किसी भी रूप में या किसी में भी प्रेरणा करके अपने भगत की परीक्षा ले सकता है। जैसे अब्राहिम सुल्तान की परीक्षा ली परमात्मा ने, मालिक ने देखना चाहा कि ये इतना बड़ा राज्य छोड़ के आ गया, वास्तव में इसने त्याग किया है या अभी इसके अंदर वो राज्य समाया हुआ है। परमात्मा उसको भूख लग रही थी बहुत ज्यादा, परमात्मा ने एक मालन का रूप बनाया, मालन का स्त्री का, और बेर बेचने लग गए। अब उसको लग रही भूख, उसने कहा कि मालन बेर दे दे, उसने कहा कि 2 आने के 1 किलो दूंगी, 1 शेर 2 आने के। उसने कहा पैसा तो मेरे पास में है नहीं, लेकिन मेरी जो जूतियां हैं, जूतियां, एक जूती मेरी 1.25 करोड़ की है। जब घर से आया था इब्राहिम तो जूतियां पहन के आ गया, बोला मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को तो 2 आने चाहिए, चाहे जूती दे चाहे पैसे दे। उसने दोनों जूती 1.25 करोड़ की, 2.5 करोड़ की जूती और 1 किलो बेर के लिए उस मालन को दे दी। और जैसे मालन रूप में परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान जब वो बेर तोलकर और इब्राहिम सुल्तान की जोड़ी में डालने लगे तो एक बेर मालिक के आशीर्वाद से नीचे गिर गया। अब परमात्मा मालन रूप में बेर को पकड़ कर कह रहा है कि ये बेर मेरा है, और उधर से इब्राहिम कह रहा है नहीं नहीं ये मेरा है। दोनों आपस में, वो कहे मेरा, वो कहे मेरा। उसी समय परमात्मा अपने वास्तविक रूप में आए और एक थप्पड़ मारा इब्राहिम सुल्तान को और कहा कि नालायक, अरे तू इतना बड़ा राज्य छोड़ के आ गया और एक बेर के ऊपर कह रहा मेरा मेरी मेरा मेरी, तू क्या छोड़ के आया नालायक? एक बेर पे तू लड़ रहा है, तू राज्य क्या खाक छोड़ के आया है? उसी समय उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो भाई और बहनों, ये वही परमात्मा आज वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में है। ये परमात्मा किसी भी रूप में, हमारे रिश्तेदार के रूप में, हमारे यार दोस्त के रूप में, बहुत ही सुंदर किसी जो है माता बहन के रूप में, किसी सुंदर युवा पुरुष के रूप में, ये परमात्मा किसी भी रूप में, हमारे शत्रु के रूप में, मान लो अगर कोई अपना शत्रु या किसी को मान रहा है ज्ञानतावश, उस शत्रु के रूप में, आपके पड़ोसी के रूप में जबरदस्ती आपके साथ में छेड़खानी करके, आपके परिवार में आपकी सासू को प्रेरणा करके, आपके ससुर को प्रेरणा करके या उनका रूप बना के आपको जबरदस्ती गालियां दिलवाएगा, आपका पति बन के आपको जबरदस्ती छेड़खानी करेगा, कुछ भी कारण बनाएगा अपनी भगत की परीक्षा लेने के लिए। लेकिन भक्तों को परमात्मा ने क्या फॉर्मूला बताया? चाहे घर हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे समाज हो, चाहे नौकरी पेशा हो, भगत ने अपनी मर्यादाओं में रहना है, भगत ने संघर्ष करना है। अगर कोई कुछ गलत कह रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमने उनकी बातों को मजाक में टाल देना चाहिए, कोई बात नहीं, नादान है, अभी इसको ज्ञान नहीं है।
जब इसको ज्ञान हो जाएगा तो ये भी मेरे जैसा भगत बन जाएगा। तो हमने उनकी बातों को ना तो सीरियस लेना, ना अपने दिल पे लेना, ना उनके प्रति भगत ने राग द्वेष ईर्ष्या रखनी अपने मन में। उनको बालक समझ करके, अभी ये बालक है, इसकी बुद्धि इतना विकसित नहीं है, सांसारिक लेवल पे तो ये बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर इसकी बुद्धि शून्य है। तो हमने उसको अपना छोटा भाई बहन समझकर, बालक समझकर, नादान समझकर हमने अनदेखी कर देनी है। वो चाहे गाली निकाले, चाहे वो बुंडा बोले, चाहे कुछ भी कहे वो। और वैसे भी परमात्मा रोज हमें नित्य नियम में आदेश देते हैं कि आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक है, कबीर ना उल्टी और है एक ही एक। जो तोकू काटा बोवे ताको बोतू फूल, और तोए फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। कबीरा आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, आप ठगाई सुख होते हैं और ठगे दुख होए। आप ठगाई सुख होता है और ठगे दुख होए। यानी हमें कोई ठग ले, हमारे साथ कोई धोखाधड़ी कर दे, चालबाजी कर दे, छल कपट कर दे, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि हमने किसी के साथ में छल कपट कर दिया, धोखाधड़ी कर दी, तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो परमात्मा वही बात कह रहे कि भली बुरी साधो सब की वो सुनता। कौन? परमात्मा का सूरवीर बच्चा, सूरवीर भगत, ज्ञानी आत्मा, जिसको सतगुरु समझ में आ गया होगा, जो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहा होगा। फिर वो किसी के साथ में लड़ता झगड़ता नहीं, वो दुनिया को ऐसी मक्खी मच्छर समझ के कि नादान है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है, भौंकने दे, अपना क्या बिगड़ेगा। भली बुरी साधो सब की वो सुनता, लोक लाज बगावे वो दूरा, जो है भागा का पूरा। और कहते हैं लोक लाज को वो ऐसे दूर फेंक देगा, लोक लाज को बगावे वो दूरा। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, और जय मन चावे राम को तो दशा तंदरिए। ये लोक लाज भक्ति मार्ग में परमात्मा ने बहुत बड़ी एक बीमारी बताई भगत के लिए। ये लोक लाज त्यागना हर किसी के बस की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में आने के बाद गुरुदेव ने श्री रामचंद्र जी का उदाहरण दिया कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी भी लोक लाज को नहीं त्याग पाया, जबकि विष्णु का अवतार था। लोक लाज में आकर ही एक धोबी के कहने से उसने अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को, जो गंगा की तरह पाक और पवित्र थी, अग्नि परीक्षा दे चुकी थी सीता, अपनी गर्भवती पत्नी को लोकलाज में आकर नगर वासियों के डर से, भय से कि न जाने मेरे बारे में क्या क्या बात करेंगे, कि रावण के पास रह के आई है 10 साल तक, क्या 10 साल तक स्त्री ऐसे रह सकती है? जरूर रावण के संपर्क में आई होगी। जब इस प्रकार की बातें होने लगी अयोध्या नगरी में, रामचंद्र जी के पास में सूचना आने लगी गुप्तचरों के माध्यम से, तो रामचंद्र जी ने लोकलाज में आकर अपनी धर्म पत्नी को त्याग दिया, सीता को त्याग दिया, जबकि उसको सच्चाई का पता था कि सीता बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है, लेकिन लोकलाज। तो ये इतनी बड़ी बीमारी बताई परमात्मा ने लोकलाज की। और ये लोकलाज भाई और बहनों, सतगुरु के विशेष आशीर्वाद के बिना और मर्यादाओं को निभाए बिना ये लोकलाज हम छोड़ नहीं सकते। और लोकलाज वही छोड़ेगा जो सूरवीर होगा। भागा का सूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का। अब हम सबसे बड़े क्या करते हैं? रिश्तेदार क्या कहेंगे, हैं, घर वाले क्या कहेंगे, मेरे यार दोस्त क्या कहेंगे? भैया जब कल को आपत्तियां आएंगी, क्योंकि सतगुरु की मर्यादा में नहीं रहोगे, लोकलाज को नहीं त्यागोगे, तो भक्ति सफल नहीं कर सकते। भक्ति सफल नहीं होगी तो कल को आपत्ति आएंगी। आपत्ति आएंगी तो वो रिश्तेदार, वो प्रेमी, वो यार दोस्त, वो भाईचारा, वो समाज, ऑफिस वाले, वो तेरा कोई सहयोग नहीं करेंगे, तेरे किसी काम नहीं आएंगे। और यहां मान लो अगर किसी ने थोड़ा बहुत तेरा सहयोग कर भी दिया, तो शरीर छोड़ने के बाद में गधा बनेगा, तब क्या सहयोग करेंगे वो तेरा? तो परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण हंसा गया विभो। और भाई फिर यो कुल क्या कर लेगा जब तू 4 पाए का होए?
कल को तेरे 4 पैर लगेंगे, मरने के बाद गधा होके घूमेगा, बैल बनेगा, ऊंट बनेगा, सारा दिन खेत में तेरे से हल जोतेंगे, कुम्हार तेरे ऊपर 2.5 मन का बोरा लाद के काम लेगा, तेरी कमर टेढ़ी हो जाएगी, घाव हो जाएगा, कौवा नोच नोच के मांस खाएगा। उस समय ये भाईचारा तेरे क्या काम आया? आज जिनकी लोकलाज को मान के तू मर्यादा नहीं निभा रहा। तो परमात्मा कहते हैं जो मेरा सच्चा भगत होगा, सूरवीर भगत होगा, जो इसी मनुष्य जन्म में मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होगा, कहते हैं लोक लाज से रहे वो दूरा, वो नहीं देखेगा किसी को भी। हाँ, सबके साथ प्यार प्रेम से रहेगा, सबके साथ में अच्छा बोलेगा, किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करेगा, रिश्तेदार आएगा प्यार प्रेम से बैठाएगा, बात करेगा, खाना खिलाएगा, सास ससुर से, माता पिता से, सबसे प्यार से बात करेगा। लेकिन जब बात आएगी भगत की मर्यादाओं के ऊपर, यदि उसकी मर्यादाओं पर किसी प्रकार की कोई आंच आ रही है, समाज की ओर से, परिवार की ओर से, पति की ओर से, पत्नी की ओर से, सास ससुर, माता पिता, किसी भी कारण से यदि भगत की मर्यादाओं पे आंच आ रही है, तो भगत फिर वहां लोकलाज नहीं करेगा कि नहीं भाई, ये कार्य मेरे गुरुदेव की मर्यादा तोड़वाने वाला है, ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरे गुरुदेव का आदेश है। चाहे नौकरी जाए तो जाए, समाज नाराज हो तो लाख बार हो जाए, पति रुष्ट हो जाए, पत्नी रुष्ट हो जाए, मायके जाने की धमकी दे, घर छोड़ने की धमकी दे, तू या आपको घर से बाहर निकालने की धमकी दे, कोई दिक्कत नहीं भाई, सोच ले, विचार ले। मेरे लिए सबसे पहले मेरा आत्म कल्याण है। माता पिता, भाई बंधु, परिवार, रिश्तेदार सब बाद में, पहले मेरी आत्मा का कल्याण। मेरी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, मेरे मोक्ष में कोई बाधा खड़ी हो गई, ये परिवार कल को मेरे साथ नहीं मरेगा, मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरे कर्म मैं खुद भोगूंगा, तो मैं क्यों मानूं भाई उनकी उन बातों को जो बातें मेरी भक्ति में बाधक है। बाकी परिवार में प्यार प्रेम से रहो, मिलजुल के काम करो, एक दूसरे का सहयोग करो, लेकिन जब बात आएगी सतगुरु की मर्यादाओं पर, सतगुरु की भक्ति पर, अगर आंच आ रही है जरा सी भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे, ना लड़ेंगे, ना झगड़ेंगे, ना गाली गलौज करेंगे, शांत रहेंगे कि नहीं भैया मैं इस काम में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करूंगा, आपने करना तो करो, आप जानो आपका काम जाने, मैं इस काम में आपका सहयोग नहीं करूंगा बिल्कुल भी, अडिग हो जाओ। फिर परमात्मा कहते हैं फिर डरता काहे को है, सिर पर साईं सत्य है तो को क्या भय रे। परमात्मा कहते हैं जब तू चाल एक कदम, ये हे भगत, अगर तू मेरे ज्ञान को आधार बनाकर अपने सतगुरु पर विश्वास करके अगर तू मर्यादाओं के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाएगा, संघर्ष करेगा, तो परमात्मा कहते हैं जब तू चाल एक कदम, मैं चालूं कदम 60, और जब तू हो जा काठ का, मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। तो परमात्मा हमारे इतना साथ है, शब्द रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान पल पल हमारे साथ खड़े, पल पल। अरे उनकी उपस्थिति के बिना आप और हम एक सेकंड भी संघर्ष नहीं कर सकते, इस भक्ति मार्ग पर एक क्षण भी नहीं रुक सकते हम इस काल के लोक में, अगर गुरु जी का साथ ना हो तो। देख लो आप सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को, कौन कितनी मर्यादा में है, एक भी मर्यादा नहीं निभा रहे पूरी तरह से, एक भी मर्यादा। क्यों? क्योंकि सतगुरु उनकी पीठ पीछे नहीं है, सतगुरु शब्द रूप में उनके साथ नहीं है, उनके साथ काल खड़ा है, काल गुरु जी के परिवार के रूप में, कोऑर्डिनेटरों के रूप में, नामदान संचालकों के रूप में, क्योंकि मर्यादा सबकी खंडित है। अरे भैया जिस घर में कूड़ा करकट वो वहां कोई रह सकता है क्या? तो सतगुरु तो अपनी पाक साफ आत्मा के साथ में रहता है, उसके हृदय में विराजमान रहता है। गुरु भगता में मातम सोई, और वाके हृदय रों समोई। और गुरु का भगत कौन होगा? जो गुरु की मर्यादाओं में रहेगा। अब आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को गुरु का परिवार मर्यादाओं में रहने नहीं देता। इन्होंने कितने कितने कुक्रम कर डाले हैं। गुरुदेव के जेल जाने के बाद दास ने हजारों वीडियो बना दिए, जेब में छाले पड़ गए इनके कुक्रम बताते बताते, आप भली बात ही जानते हैं। तो सतगुरु फिर अपनी मर्यादित आत्मा के साथ, अपने सच्चे सूरवीर भगत के साथ, वो चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, परमात्मा जैसे प्रहलाद भगत के साथ में खड़ा था, जब आंच आई उसके ऊपर, उसकी जुबान पे, तो परमात्मा खंबे से प्रकट हो गया। खंबे से परमात्मा था दुरु भगत के साथ में। जब परमात्मा प्राप्ति के लिए चला जंगल में, परमात्मा नारद मुनि का रूप बना के आ गए सामने। परमात्मा सत्संग में सुनाते हैं ना, मैं
सत्संग समझा मासे बाल धुरु, मिल गए नारद मुनि से गुरु। अब जीऊं चाहे मरूं, ऋषि जिना उल्टा कदम हटाया। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। तो कोई राम का प्यारा, राम कौन? संत रामपाल जी। ये है वास्तव में राम। रामपाल कहते हैं उसी को जो बनकर राम सबका पालन करता। तो ये है वो राम वास्तव में, सतगुरु रामपाल जी, ये कबीर भगवान। तो कोई सूरवीर भगत ही होगा जो लोकलाज को दूर उठा के फेंकेगा। परमात्मा कहते हैं जो तिनके की तरह, मालिक कहते हैं वो हाथ अपना रख दे सिर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया। जो लोक लाज को जो तिनके की तरह तोड़ के दूर फेंक दे, लोक लाज को घास के तिनके की तरह तोड़ के जो दूर फेंक दे। कि रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लाख सोचें, सोचने दे। मेरे यार दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पहली बात तो भगत का कोई यार दोस्त होता नहीं भक्ति मार्ग में, और सोचे तो लाख बार सोचो भाई। हमने तो अपनी आत्मा का कल्याण करवा के जाना है, उनकी तरह कल को कोई गधा बन के थोड़ी आना वापस यहाँ। तो लोक लाज परमात्मा ने बहुत बड़ी एक बीमारी बताई भक्ति मार्ग में। और जिस भगत ने लोक लाज को उठा के फेंक दिया, जिसने लोगों की परवाह करना छोड़ दिया, समझो भाई और बहनों 70% उसकी मर्यादाएं ऑटोमेटिक निभ जाएंगी। 70% मर्यादा, ये लोक लाज के कारण हमारी 70% मर्यादाएं टूटती हैं। 70%। तो मालिक कहते हैं भली बुरी साधो सबकी वो सुनता। कौन? जो सूरवीर आत्मा होगी, जिसने इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना होगा। ये उनके लक्षण बताए जा रहे हैं, उन आत्माओं के लक्षण बताए जा रहे हैं कि जो इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करेगा उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। भली बुरी साधो सबकी वो सुनता, और लोक लाज बगावे वो दूरा, जो है भागा का पूरा। आगे क्या कह रहे परमात्मा? ढोल डरामे साधो जग के ना सुनता। ढोल डरामे साधो जग के ना सुनता। सुने वो अनहद तूरा, जो है भागा का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा। आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का। क्या करे गुरुदेव? ढोल ड्रामे साधु जग के न सुनता। ये दुनिया भर का जो ढोल ड्रामा, ब्याह शादी में, जन्मदिन पे, छुच्छुक में, बात में, और कोई सॉन्ग सिनेमा, कहते हैं उस भगत की रुचि नहीं बनेगी, सुनने का जी नहीं करेगा। अगर मजबूरी में आड़ोस में पड़ोस में कहीं कोई डीजे बज रहा होगा, कोई गाना बज रहा होगा, तो वो सोचेगा क्यों बज रहा है, यहां से दूर चला जाए। मन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी। ढोल ड्रामे साधो जग के ना सुनता। और ढोल ड्रामे का दूसरा मतलब होता है किसी की निंदा चुगली ना करेगा, ना सुनेगा, फालतू की बातें ना किसी के साथ में करेगा, ना फालतू की बात करने के लिए बैठेगा। सुना वो अनहद तूरा, वो तो अपनी भक्ति में मगन होगा। गुरु ने जो नाम दिया है उस नाम का सुमरण करेगा, और फिर उसके शरीर में वो अनहद बाजा बजेगा। वो अनहद, वो ध्वनि बजेगी, सतलोक वाली ध्वनि। कहते हैं वो तो उसके रस को पिएगा, भक्ति रस में डूबेगा, भक्ति रस को पिएगा वो। अनहद तूरा, उसके गुरु ने उसको जो भक्ति दे दी, जो सुमरण दे दिया, वो तो उसके रस में डूबा रहेगा। वो तो सतलोक की धुन सुनने का इंतजार करेगा। ये नकली धुन, नकली म्यूजिक, इनको सुनने की उसकी रुचि नहीं बनेगी। तो क्या कहते हैं? ढोल डरामे साधु जग के ना सुनता। ढोल डरामे साधु जग के ना सुने वो अनहद तूरा, जो है भागा का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का। आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का। अब आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा?
माया कमाई साधो हक की करता, माया कमाई साधो हक की, नाम कमाई में वो बेसबूरा, जो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का। क्या करें गुरुदेव, माया कमाई साधो हक की वो करता, यानी जैसा उसके भाग्य में उसके परमात्मा ने, उसके गुरु ने रोजी रोटी का काम धंधा लिख दिया है, चाहे कोई अधिकारी बन गया, कोई नौकरी लग गया, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कहते वो अपनी हक की खाएगा, हक की कमाएगा, किसी का मारेगा नहीं। अगर अधिकारी है तो रिश्वत नहीं लेगा, मिलावट नहीं करेगा, छल कपट नहीं करेगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा, नेक नीति और ईमानदारी की कमाई से अपना परिवार चलाएगा। क्योंकि उस भगत को पता चल जाता है गुरु के ज्ञान आधार से, ये भी गुरु जी ने सत्संग में कह रखा है कि जिस घर में बेईमानी का पैसा आता है, रिश्वत का पैसा आता है, चोरी का पैसा आता है, डकैती का पैसा आता है, झूठ का पैसा आता है, उस परिवार के सदस्यों को भविष्य में जहर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज वो जिस प्रकार से अनैतिक कमाई कर रहा है, एक समय वो अनैतिक कमाई, वो माया उसके परिवार के लिए जहर का काम करेगी। कई एक्सीडेंट में होके मर जाएगा परिवार, कहीं किसी की टांग कटेगी, किसी का एक्सीडेंट होगा, कोई बीमार होके हॉस्पिटल में सड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं उस परिवार को जहर देने की आवश्यकता नहीं है जिस परिवार में हक की कमाई नहीं हो रही। तो वो भगत कभी सौपन में फिर सोचेगा ही नहीं रिश्वत लेने की, चोरी करने की, डकैती करने की, धोखेचार करने की, छलपट करने की, नहीं, ईमानदारी से काम धंधा करेगा। दूध का धंधा तो पानी का टपका भी नहीं मिलाएगा, पानी का टपका भी, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाएगा। तो कहते माई कमाई साधो हक की करता, और नाम कमाई में वो बेसबूरा। लेकिन जब बात आएगी असली कमाई की, असली धन जोड़ने की, भक्ति धन जोड़ने की, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। तो कहते नाम कमाई में वो बेसबूरा, बेसबूरा उसको कहते हैं जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। जैसे कई बार कोई आदमी किसी ब्याह शादी में खाना खाने के लिए बैठ जाए तो कई लोगों से कई ज्यादा गुना खाता हो, तो कहते हैं बड़ा बेसबूरा आदमी है, तेरा पेट ही नहीं भर रहा। तो परमात्मा कहते हैं इसी प्रकार वो सच्चा भगत, सूरवीर भगत नाम कमाई में यानी गुरु की भक्ति में वो बेसबूरा हो जाएगा, बेसबूरा। यानी जितना मर्जी सुमरण कर लो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुन लो, गुरु जी की महिमा कर लो, कल को दाव लगे ना दाव लगे, बेसबूरा हो जाएगा। गिन गिन के मंत्र जाप नहीं करेगा, बेसबूरा हो जाएगा कि नाम जाप करता ही रहूं, सत्संग सुनता ही रहूं, गुरु जी की महिमा करता ही रहूं, चिंतन मनन करता ही रहूं। तो कहते राम नाम की कमाई में वो बेसबूरा जो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का। तो भाई और बहनों, ये छोटा सा शब्द था परमात्मा का जो सभी भगत भाई बहनों ने मिलके गाया है, बहुत अच्छा लगा। बहुत गहरी गहरी शिक्षा गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में, अपने शब्दों में छुपाई हुई है, और मालिक की दया से अब ये पुस्तक बन के तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छे प्रकार से जो भी इनमें जो त्रुटियां थी, जो अशुद्धियां थी, या कोई चौपाई कहीं थी, कोई चौपाई कहीं थी, सबको अच्छी प्रकार से देख के परमात्मा ने और इस पुस्तक में लिपिबद्ध करवा दिया है आप सभी भगत भाई बहनों के लिए। बहुत ही अनमोल पुस्तक बन गई परमात्मा की। जगह जगह बीच बीच में परमात्मा की फोटो है, हर शब्द के बाद में जहां भी थोड़ी बहुत जगह मिली वहां पे परमात्मा की फोटो लगवा दी गई है। और शुरू में तो परमात्मा की जो मुकुट वाली फोटो है बंदी छोड़ के रंगीन में, ये लगवा दी गई है। और शब्दों का तो कुछ कह ही नहीं सकते, परमात्मा ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया शब्द इसमें, अच्छे अच्छे शब्द इसमें
शामिल जो है वो करवाए हैं। तो एक शब्द और गाएंगे, पेज नंबर 159 पे है। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। यानी जब परमात्मा की भक्ति में ये मन लगना शुरू हो जाएगा, जब भगत की सुरती सतलोक में लग जाएगी, काल के इस नश्वर लोक से हमारी आस्था हट जाएगी, हमें सच्चाई का पता चल जाएगा, तो कहते फिर ये फालतू के गाने बजाने, ये फालतू के लोग जो ढोलक पेटी वगैरह पे गाने बजाने करते हैं ना, नाचते हैं, कहते मन मगन भया जब क्या गावे। फिर ये फालतू की ड्रामेबाजी करने में फिर जीव का मन नहीं लगेगा। फिर जिसका मन एक बार सतगुरु के चरणों में लग जाएगा, सतगुरु की भक्ति में लग जाएगा। तो बाकी भाई बहन अपनी सेवा कर रहे हैं, 8-10 की संख्या में हैं, मालिक की आत्माएं लगी हुई हैं और बीच बीच में शब्दों का आनंद ले रहे हैं। गुरुदेव भगवान दया कर रहे हैं। दास बीच बीच में इनका एक प्रकार से मनोरंजन कर रहा है, थोड़ा शब्दों के माध्यम से। आत्मा भी चार्ज हो रही है, सेवा भी हो रही है, डबल फायदा। एक तो सेवा, ऊपर से सतगुरु की महिमा, सोने पे सुहागा, डबल बेनिफिट। तो ये 4-5 दिन है, क्या हुआ सवार है ना, इसमें भी है ना वो ना वो सही है, वो लगा दे, वो है जितने तो लगाओ सारे। एक उनमें सैंपल का छोटा वो वाला मत लगाना, मैंने टेबल पे रखा हुआ है ना, वो वाला रहने देना, बाकी लगा दो सारे जितने भी है ना, सवार है यहाँ। सामान सबका ध्यान रखना भाई, सामान किसी का छूट ना जाए। क्या क्या रख रहे हो? फोटो, फ्लेक्स। अब देखो क्या क्या सामान जा रहा है भाई और बहनों, देख लेना। एक फ्लेक्स है, एक फोटो। सबसे सबसे पहले तो जो फ्लेक्स है गुरुदेव का बड़ी साइज वाला, एक देना फ्लेक्स परमात्मा का, जो भी जो लास्ट में छपवाया आ जाएगा। ये फ्लेक्स है, दिखा मालिक का इधर, ये फ्लेक्स छपवाया है परमात्मा का, ये वाला। ये 28 वाई, तुम उधर रहो। ये परमात्मा का 28 वाई 36 इंच का है। 28 इंच चौड़ाई है, 36 इंच लंबाई है। ये अच्छी क्वालिटी का फ्लेक्स सभी भगत भाई बहनों को, जो कि 230 रुपए में एक फ्लेक्स बनके तैयार हुआ है, ये सभी भगत भाई बहनों को एक एक फ्लेक्स भेजा जा रहा है। जो भगत भाई बहन डिमांड करते हैं कि हमारे को 2 चाहिए या 3 चाहिए, फिर उनकी डिमांड पे उनको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। बाकी एक फ्लेक्स सभी भगत भाई बहनों को कोरियर के साथ में दिया जा रहा है। इसको आप अपने दरबार में लगाना, जहां पे परमात्मा को हम भोग लगाते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, ये मालिक के हमने दरबार में लगाना है। उसके बाद A4 साइज की ये फोटो है, लेमिनेशन करके, सेम यही फोटो है। ये फोटो भी भगत भाई बहनों को भेजी जा रही है। जब हम गुरुदेव भगवान को भोग लगाएं, उस समय हम इस फोटो को रख सकते हैं, या सतगुरु की महिमा करें तो हम इस प्रकार से सामने लेके बैठ सकते हैं। तो ये फोटो है परमात्मा की। और साथ में फिर ये भक्ति बोध हो गई बड़ी वाली, ये सभी भगत भाई बहनों को, जिसने 1 मंगाई उसको 2, जिसने 2 मंगाई उसको 3, यानी उनकी डिमांड से एक एक्स्ट्रा भेजी जा रही है परमात्मा की। उसके बाद परमात्मा की शब्दों की पुस्तक है ये वाली, जो आज छप के आई है, ये भी जिसकी डिमांड है उससे एक एक्स्ट्रा भेजी जा रही है सभी भगत भाई बहनों को। उसके अलावा एक सर का कपड़ा सभी भगत भाई बहनों को, क्योंकि जब हम परमात्मा की आरती वगैरह करेंगे या भोग लगाएंगे तो उस समय हम इसको बांध लेंगे अपने सिर पर सम्मान की दृष्टि से। तो एक तो सबको कोरियर के साथ में भेजा जा रहा है। इसके अलावा यदि किसी की डिमांड होती है, भगत जी में 2 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, परिवार के भगत सदस्यों के हिसाब से, फिर हम उनको एक्स्ट्रा भेज रहे हैं। ये एक तो पार्सल के साथ में है। एक्स्ट्रा किसी को चाहिए होता है तो वो अपना एक्स्ट्रा इसका जो है 50 रुपए के हिसाब से, कितने रुपए के हिसाब से, 70 रुपए के हिसाब से इसका एक्स्ट्रा वो पे कर देता है, उसको एक्स्ट्रा भेज दिए जाते हैं। इसके अलावा जिन भगत भाई बहनों की थाली है, थाली तो सबकी डिमांड है,
फिर ये थाली भेजी जा रही है 5 दीपक वाली। दीपक हम इसके खोल के भेज रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि कोरियर में कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई टूटे ना। तो इसके दीपक हम खोल के, क्योंकि चूड़ी वाले हैं ये, जो है मतलब वेल्ड हो रखे हैं, और दीपक है वो चूड़ी वाले हैं। आपके पास में वो आएंगे अलग से पार्सल में, आप उनको इनके ऊपर लगा लेना। और इनको जब आप थाली को साफ करो भाई और बहनों, जैसे परमात्मा की आरती करेंगे हम लोग सुबह शाम, तो दोनों टाइम हम परमात्मा की बत्तियां जो है वो चेंज करेंगे हम, तो थाली को हम धोएंगे। तो बार बार दीपक को ना खोलें और ज्यादा जोर भी ना लगाएं। अगर कोई टाका खुल गया मान लो तो फिर दिक्कत होगी आपको। तो हल्के हाथ से, हल्के से परमात्मा की थाली को साफ करें, बार बार दीपक को ना खोलें, थोड़ी सावधानी बरतें। ये थाली सभी भगत भाई बहनों को भेजी जा रही है। उसके बाद जिन भगत भाई बहनों की डिमांड है कि हमें परमात्मा का जो है मतलब चंवर भी चाहिए, तो ये चंवर भी सभी भगत भाई बहनों को भेजा जा रहा है। जिनको एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं वो अपना एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। और ये कोरियर के साथ नहीं भेजा जा रहा है, कोरियर के साथ में केवल थाली और बाकी सामान आपको बता रहे हैं जो 1000 रुपए का है। चंवर चाहिए तो फिर आपको 800 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा एक ये 32 GB का मेमोरी कार्ड है, इस थैली में डाल के आपको इस पुस्तक के अंदर होगा। ध्यान रखना, ये जो मेमोरी कार्ड सभी भाई बहनों को भेजा जा रहा है, यानी गुरुदेव की पुस्तकों के ऊपर जो वीडियो बन चुके हैं, जैसे तीनों समय की आरती के सरदार्थ के ऊपर वीडियो बन गए, मुक्ति बोध के ऊपर बन गए, कबीर सागर के सरदार्थ पे बन गए, जब जब भूल पड़े पे बन गए, भक्ति और भगवान पे बन गए, और भी 4-5 जो किताबें हैं जिनके ऊपर वीडियो बन गए हैं। टोटल 180 वीडियो है, 180 वीडियो है, 3-3 घंटे के, 4-4 घंटे के। तो वो सारे वीडियो इसमें ऑडियो में डाल के, वीडियो में नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है, ऑडियो में उनको कन्वर्ट कर दिया गया। तो ऑडियो में आपको गुरुदेव की पुस्तकों के ऊपर दास के द्वारा जितने भी वीडियो बनाए गए हैं वो सारे 32 GB के मेमोरी कार्ड में डाल दिए गए हैं। सभी भगत भाई बहनों को एक 32 GB का मेमोरी कार्ड भेजा जा रहा है। इसकी आपसे कोई कीमत नहीं ली जा रही है। ये आपको पुस्तक के बीच में मिलेगा, चाहे शब्दों वाली पुस्तक हो चाहे आरती वाली पुस्तक हो, उसके बीच में हम ये डाल के दे रहे हैं ताकि ये टूट ना जाए, तो आप ध्यान रखना। इसके अलावा चिमटी का, ये चिमटी है, मतलब जो दीपक हम जलाएंगे उसकी जो बत्ती होती है उसको ऊपर नीचे करने के लिए। ये सिल्वर की है, स्टील की। ये चिमटी सभी भगत भाई बहनों को, जो कि तकरीबन 50 रुपए के आसपास पड़ी है, ये भी आप भाई बहनों को मुफ्त में भेजी जा रही है। इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। और क्या था, और भाई जिसका कोई पाठ प्रकाश की मेमोरी का ऑर्डर है उसको पाठ प्रकाश की मेमोरी भेजी जा रही है। जिसका ऑर्डर है कि मुझे गुरुजी की जो सत्संगों की मेमोरी कार्ड है, 1 चाहिए 2 चाहिए, वो अपना पैसा भेज रहे हैं, उनको गुरुजी का सत्संगों का मेमोरी कार्ड भी भेजा जा रहा है। और हमने बढ़िया से बढ़िया जो ये डब्बे बनवाए हैं, देना ये डब्बा वगैरह, ये डब्बा है पैकिंग का परमात्मा के आशीर्वाद से। ये तकरीबन हमारे 35 रुपए का डब्बा पड़ा है, 30 से 35 रुपए का। इसका भी कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। इसके ऊपर जो पैकिंग की जाएगी वो मटेरियल भी तकरीबन 20 से जो है 25 रुपए का पड़ रहा है, उसके भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। ये थैली है, इस थैली के अंदर इसको पैक करके भेजा जाएगा पूरे डब्बे को। और जब इसको कोरियर लगाने जाएंगे तकरीबन 150 से 200 रुपए खर्च आएगा एक डब्बे पे, वो चार्ज भी आपसे नहीं लिया जा रहा। क्योंकि बहुत सारे भगत भाई बहन कहते हैं कि पवन दास तो अपना धंधा कर रहा, बिजनेस कर रहा है। तो मैं तो उनको कह चुका हूं भाई, ये सारी की सारी सामग्री मैं आपको 2000 रुपए दूंगा, आप मेरे को 50,000 पैकेट भेज दो। अगर बहुत अच्छा धंधा है तो तुम भी कमाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है। मैं आपको 2000 रुपए के हिसाब से 50,000 की डिमांड कर रहा हूं, दे दो मेरे को, अगर तुम दे सकते हो तो। जबकि यहां तो आधी रेट भी नहीं ली जा रही, आधी रेट भी। परमात्मा की सेवा भाई, परमात्मा की सेवा। जब परमात्मा अपने बच्चों में प्रेरणा करके दास के पास में सेवा भिजवा रहा है तो मैं क्यों पीछे हटूं भाई। मालिक का पैसा मालिक की सेवा में, अपना क्या, अपने तो पॉकेट में सेवा बन रही है। तो दया है गुरुदेव भगवान की, बहुत बड़ी मेहर। इसी प्रकार से ये प्यार प्रेम भाई बहनों का, एक दूसरे के प्रति विश्वास, गुरु जी के प्रति लगन, समर्पण भावना, श्रद्धा, विश्वास अटूट बना रहे। इसी प्रकार से तभी तो पूरा विश्व एक बनेगा। जब हम दूसरे को ठगना छोड़ देंगे,
अब इन आश्रमों में तो ज्योति पाठ। भाई और बहनों, दास गारंटी के साथ में बोल रहा आपको, आप चाहे इनके धनाना आश्रम में जाना, चाहे नेपाल के आश्रम में जाना, और आप इनकी दुकान पे जाना, जाए सामान बेचते हैं, और इनसे कहना कि भगत जी अब की बार मैं पैसे नहीं ला पाया, आप मेरे को एक मेमोरी कार्ड दे दो गुरुजी के सत्संग का, आप मेरे को उधार में दे दो, मैं अगली बार दे दूंगा। वो कहेंगे भैया पैसे हैं तो ले जा, नहीं तो साइड में निकल यहां से। एक मेमोरी कार्ड भी आपको उधार नहीं दे सकते ये लोग आश्रम वाले, और यहां आपको 2000 का सामान 1000 रुपए में भेजा जा रहा है। तो भाई और बहनों, ये परमात्मा का मार्ग है। फिर परमात्मा कौन सा पीछे हटेगा? परमात्मा भी भगत के लिए आगे से आगे सारी व्यवस्था करेगा, क्योंकि ये परमार्थ का मार्ग है। निस्वार्थ भाव से यहां सेवा होती है, निस्वार्थ भाव से। अगर मन में जरा भी लोभ लालच आ गया तो परमात्मा उसी समय सेवा साइड में हटा देगा। तो भाई ये गलती हम सत्सेवक नहीं करने वाले, हमें समझ में आ गया परमात्मा के आशीर्वाद से। तो एक शब्द और गाएंगे परमात्मा का। पहले ये गाएंगे संतों की महिमा वाला, ये गाएंगे पहले परमात्मा का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तुम भी गाओ भाई साथ साथ में, डब्बों में ध्यान दे रहे हो पूरा। संतों की